भैया रो राम राम। आज फिर हम बात कर रहे हैं और बात पढ़ाई की करें, शिक्षा की करें। काय से जो सबसे बड़ी चीज है जो बुंदेलखंडी का सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे तो स्कूल कॉलेज खूब खुल जा रहे, नाम नहीं ले रहे कि खुल रहे, सबका सब कुछ मालूम, लेकिन स्थिति इतनी खराब है कि स्कूल तो खुल गए, शिक्षा नहीं आ रहे। हो कर रहा है एडमिशन और एग्जाम। एडमिशन ले लो, परीक्षा दो, हाथ में मार्क्स ले लो, भेजा खाली को खाली। तो भैया आरोप समझे की सबसे बड़ी जरूरत है कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसे बदलाव हो। और ये हथियार के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। हम सब संविधान निर्माता, कानून के सबसे बड़े जानकार डॉक्टर बाबा साहब की जयंती मनाओ थे, बड़े जोर शोर से मनाओ थे। वे शेड्यूल कास्ट हटे ही से नहीं। अगर हम बाबा साहब की आज चर्चा कर रहे हैं आपसे, तो यह समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने सोचो 125 साल पहले वो चमत्कार करो कि अगर वो हम आज भी कर लें तो सब कुछ बदल सका, हमारा भी बदल सका, तो और हमारे से जुड़े लोगों को भी सब कुछ काया कर सका। सोचो एक महान जाति, अछूत जाति में जन्मे 14 अप्रैल 1891 वे बाबा साहब। आजकल तो 2.5 साल की उम्र में बच्चा स्कूल चले जाते, 9 साल की उम्र में उनको एडमिशन दो, कक्षा 1 में 9 साल की उम्र। कब है? 1890 में। लेकिन भैया जो सबसे बड़ी तारीफ करने आए कि उन्हें पढ़ने में कसर नहीं लगाई और ऐसी पढ़ाई करी, ऐसी जोर की पढ़ाई करी, पूछो। सोचो अपनी बिरादरी को पहलो लड़का हो जो ग्रेजुएट बनो, तो बिरादरी में दूर दूर तक कोई लड़का ना थे जो ग्रेजुएट बने। तो जब उन्हें बीए कर लो तो आगे की पढ़ाई करेंगे, सोचिए। तो ये पढ़ाई करेंगे, पहले पैसे ही ना आते तो वे नौकरी करेंगे, लाने बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा के जमाने में राजा आते, सयाजीराव गायकवाड़, सहयोग से होते जिंदगी ने भैया और पलटा खा। और होते इन्हें गायकवाड़ अपनी खुद की वजीफा चलाए करते, तो इन्हें वजीफा दो इनकी पढ़ाई की रुचि का देख के, और वे अमेरिका चले गए पढ़ाई के लाने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और तो भैया फिर तो देखो ऐसा चमत्कार हो कि वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। पता है वजीफा कितने रुपया मिले थे? उस समय 22 साल के थे, $11.5 जो वजीफा मिलो तो एक महीना को $11.5। 3 साल तक उन्हें लगातार वजीफा मिला और उन्होंने भी ऐसी हुक के पढ़ाई करी, पूछो। दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्हें पढ़ो, लंदन यूनिवर्सिटी से उन्हें पढ़ो, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जानो मानो दुनिया को कॉलेज, उसे पढ़ाई उन्हें करी। और पढ़ाई करत गए। इतिहास को उन्हें ज्ञान हो, कानून को उन्हें ज्ञान हो, अर्थशास्त्र को उन्हें ज्ञान हो, राजनीति विज्ञान को उन्हें ज्ञान हो। 5-5 विषय में मास्टरी कर रखी थी, समझ लो। और जब वापस आए तो उनको तो मन था तो कि हमें तो प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में बच्चन का पढ़ाऊंगा। और सोचो भी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, एक कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाऊं लगी, फिर पलटा खाओ, प्रमोशन मिल गो, और एक कॉलेज के मुंबई में प्रिंसिपल बन गए जून में, 1 जून 1935 का। सोचो पहले कॉलेज में प्रोफेसर बने और फिर प्रिंसिपल बन गए, और 3 साल तक बड़े रगड़ के प्रिंसिपल गिरी गए। लेकिन किस्मत का कछुआ लिखो तो, वो किस्मत उन्हें ले आई राजनीति में। तो भैया और वे राजनीति में आए, और फिर देखो वायसराय उन्होंने बोला लो कि ये तुम्हें हम अपनी कमेटी को, एक मजदूरों की श्रम वाली, लेबर वाली कमेटी को तुम्हें सदस्य बना रहे, तो उन्हें सदस्य बना लो। और कानून भी ज्ञात ही थे। और इसके बाद जब जो देश में होगा कि अब तो देश का स्वतंत्र होने ही होने हैं, तो संविधान सभा की मीटिंग भई और इन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति को इन्हें अध्यक्ष बना दो।
सोच लो, ये के बाद तो देश के, जब देश आजाद हो तो पहले कानून मंत्री को बने डॉक्टर अंबेडकर, पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर। तो भैया जो सबसे बड़ी बात अब हमने जो नहीं बताई है, आपका बात समझने की जरूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर जो पढ़ाई करत थे, अब सोचो जब हिंदुस्तान वापस भी आ गए थे तो उनको घर तो राजगृह, तो राजगृह में उन्होंने एक पूरा बड़ा भारी हॉल किताबन से अपनी लाइब्रेरी, खुद की लाइब्रेरी बना रखी थी। आजकल तो तमाम स्कूल एंड कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है और उनकी खुद की लाइब्रेरी है। काई पढ़ने दिमाग का मांझने, वही लाइब्रेरी में भी खाते, वही लाइब्रेरी में सोते, बस अध्ययन। लोग तो खाते हैं उनके लाने कि किताबें तो इनकी दूसरी लोग आई है। तो सोच लो, इतना प्यार करो उन किताबों से, प्यार करो किताबों से, तो देखो उनकी जिंदगी कैसी बदली कि 1990 में भारत सरकार ने देश को सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा। तो भैया जब बहुत जरूरी ये समझने की जरूरत है कि पढ़ाई को मतलब डिग्री ले वो नहीं है, और आजकल डिग्री बट रही है, लुट रही है, कीमत कौन नहीं है, वैल्यू नहीं है। कैसे बच्चा कॉलेज जाते नहीं है, पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत बड़ी दशा है, एक गिनती है 2-4-10 ऐसे कॉलेज है जहाँ थोड़ी पढ़ाई होते, नहीं तो बच्चा जाती नहीं है कॉलेज में, पढ़ते ही नहीं है, पूरी साल की साल ऐसी निकल जाए। 2-4 दिन पहले गेस्ट पेपर ले ले और बाद पढ़ाई कर ली, फिर बाद में कह रहे नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। तो भैया जब बहुत बड़ी समझने की जरूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर इसे के भी महार जाति कहते, इसे डॉक्टर अंबेडकर बन गए और इसे कानून के संरक्षक बन गए और कानून निर्माण समिति के अध्यक्ष बन गए और संविधान के विशेषज्ञ बन गए, इसे नहीं बन गए। और भारत रत्न इसे नहीं मिलेगा उन्हें कि एक पर्टिकुलर एक बिरादरी के हथे और उनको वोट बैंक बहुत बड़ा, उनकी पढ़ाई थी, उनको अध्ययन था। तो जी की पढ़ाई अच्छी हुए, अध्ययन अच्छा हुआ, उनको तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो जो बार बार समझने की जरूरत है कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, गुणवत्ता पे ध्यान देना है, सबसे बेहतर बनने पे ध्यान देना है। और बच्चन का जो चीज बार बार ठूस रहे हैं उनके दिमाग में, समझाओ ने पढ़ाई बहुत बड़ी कर भी है। देखिए पढ़ाई के बाद ये पीढ़ी के फल इतने मीठे होते हैं कि पूछो मत, अपनी भी पीढ़ी सुधर जाती, सात पीढ़ी सुधर जाती है। तो भैया अगर पढ़ाई कराने भी है तो केवल डिग्री के लाने नहीं कराने, इसे कराने हैं कि अगर एक अच्छा ज्ञान हासिल करें तो एक अच्छी पीढ़ी बन पे, और हमारे नाम हमें को अगर दुनिया में जाने तो क्या फलाने के पिताजी आए, फलाने के लड़का है कि को लड़का है, अबे कहा होते, अबे अगर जो कह दें कि ये फलाने के पिताजी आए तो समझ लो कि पैसा वसूल हो गए, नहीं तो हमें कहा है लड़का ना को जानते नहीं है, फलाने को लड़का है। तो जहाँ हमें बार बार बात समझने की जरूरत है कि जैसे अम्बेडकर ने, और सोचो आप कि अम्बेडकर ने पढ़ाई करी मराठी मीडियम से, और ई के बाद चूंकि विदेश गए, बड़े क्लास की पढ़ाई करी तो अंग्रेजी पकड़ ली, तो अंग्रेजी पकड़ी, मराठी छोड़ी नहीं है, और ई के बाद तो समझ लो सब उन्हें पकड़ लो। तो भैया अंग्रेजी भी बहुत जरूरी इस समय भाषा है, ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है। कैसे अगर अंग्रेजी से जुड़ गए तो पूरे देश दुनिया से जुड़ गए, कहूँ चले जाओ नौकरी तो पीछे पीछे फिरना है। तो भैया जो सबसे बड़ी बात कह रही है, बाकी की बात है कि 125 साल पहले जब अम्बेडकर एक ऐसे गरीब परिवार से, सोचो जब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने गए तो 500 रुपये फीस लगनी थी रजिस्ट्रेशन की, और उनके पास 500 रुपये नहीं के लाने पैसा ना थे। तो ऐसा नहीं कि चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा भई थी, हमने आपका सब पूरी कहानियां बता दी। तो भैया अबे भी कचूली बिगड़ो है, अबे भी हमें समझने की जरूरत है कि जो भी काम करने हैं वो क्वालिटी को करने हैं, गुणवत्ता को करने हैं, और अच्छे से अच्छो बनने हैं कि कंपटीशन हो जाए वो हमें रोने ना पड़े और हमारा नंबर हमेशा रेस में आगे रहे। तो भैया अपने का माजत रहो, अपने का कोशिश करत रहो, एक दिन तो ससुर हम आए। राम राम।